Hello friends, so this is Aditya and we know that in prelims environment is one of the most important subject which brings at least 20 to 25 questions. On an average 20 questions environment से आते ही हैं, ठीक है। और उसमें से भी if you will bifurcate you will find the biggest section goes to biodiversity. So that's why I am trying कि मैं कुछ biodiversity के बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेके आऊँ आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बिग कैट्स, लॉयन, लेपर्ड, चीता, टाइगर, इनके बारे में क्वेश्चंस बहुत ही रेगुलर हैं। सिमिलरली जो डियर्स हैं और एंटीलोप है, इनके बारे में क्वेश्चन बहुत ही रेगुलर है। या ऐसे एनिमल जो स्टेट एनिमल हैं किसी भी इंडियन स्टेट के, उन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। सो इफ यू विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सैंपल लिया है। ये क्वेश्चन आया है अबाउट द सांगाई डियर विच बी फाउंड इन मणिपुर। सो अगर आप थोड़ा भी सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो यू वुड बी नोइंग दैट द सांगाई डियर which which has a habitat of floating vegetation, ठीक है, that they are found in the Kubul Lamjao National Park, Manipur. So this is the answer. So मैंने यहाँ एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है, but there are multiple such questions, okay, and there are multiple deer. So this is a exhaustive list जिसमें सारे important deer या antelope जो इंडिया में मिलते हैं उनकी लिस्ट है with their IUCN status, their habitat, and if there is any other detail which you need to know for prelims. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू टर्म्स, वन इज एंटीलोप एंड वन इज डियर। सो वी मस्ट बी क्लियर अबाउट इट। सो बेसिकली दोनों के पास हॉर्न या एंटेलर्स होते हैं, ओके, लेकिन जो एंटीलोप हैं वो कभी भी अपने हॉर्न या एंटलर्स को शेड ऑफ नहीं करते, ठीक है। लेकिन डियर्स जो हैं अपने एंटीलोप्स को शेड ऑफ करते हैं, यानी उनके जो एंटीलोप्स हैं जैसे पत्तियां गिरती हैं पेड़ों की, वैसे ही उनके हॉर्न्स या एंटीलर्स भी झड़ जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू नो अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डियर और एंटीलोप। सो जैसे एक है चीतल। चीतल आपने सुना होगा स्पॉटेड डियर, ठीक है। ये सबसे कॉमन डियर स्पीसीज है जो आपको इंडिया के किसी भी नेशनल पार्क या किसी भी फॉरेस्ट में मिलती है। ये डियर है, नाम से ही पता चल रहा है, और ये लीस्ट कंसर्न IUCN स्टेटस के साथ आता है, ठीक है। ये मिलता है मेनली ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट में। दूसरा इंपॉर्टेंट है ब्लैक बक, या जिसको हम बोलते हैं इंडियन एंटीलोप, ठीक है। इंडियन एंटीलोप ये एक एंटीलोप है और इसका IUCN स्टेटस भी लीस्ट कंसर्न है। देखिए इसका इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। ये 3 स्टेट का स्टेट एनिमल है, पंजाब, हरियाणा एज वेल एज आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपको मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी लगभग सारी सार्क कंट्रीज आप सोच सकते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट नंबर इसके मिलते हैं हमें ब्लैक बक नेशनल पार्क, गुजरात, ठीक है। फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रेहीकुरी ब्लैक बक सेंचुरी जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ब्लैक बक से रिलेटेड कि सलमान खान ने जिसकी हंटिंग करी थी जिस डियर की, वो ब्लैक बक ही था, ठीक है। तो राजस्थान के कुछ इलाके हैं जैसे कानकनिया, वहां पे सलमान खान ने इसकी हंटिंग करी थी 1988 में, ठीक है। तो ब्लैक बक जो है विश्नोई समाज को बहुत ज़्यादा प्रिय है ना, और उनके लिए इट इज़ सेक्रेट, ठीक है। सिमिलरली एक पॉइंट कैलमिरी वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, और उसमें भी आपको जो है ब्लैक बक मिल जाता है, ठीक है। सो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाता है, यानी देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल। और दूसरा ये डायोर्नल है, यानी एक्टिव है मेनली डे टाइम, ठीक है। तो ब्लैक बक के बारे में याद रखना है। अब सिमिलरली दूसरा है कि चिंकारा, जिसको बोलते हैं इंडियन गैफिल, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंगली ब्लैक बक मारा गया था राजस्थान में सलमान खान द्वारा, लेकिन जो स्टेट एनिमल राजस्थान का वो चिंकारा है,
तो मैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता था कि सलमान खान ने मारा किसको, चिंकारा या ब्लैक बक। सो चिंकारा जो है उसको नहीं मारा, ब्लैक बक को मारा था। चिंकारा एक एंटीलोप है, ये भी लीस्ट कंसर्न है, और ये एरिड और फॉरेस्ट एरिड डेजर्ट एरिया में मिलता है, सॉरी एरिड फॉरेस्ट एंड डेजर्ट एरिया में मिलता है। ये एक शाई स्पीसीज है और ह्यूमन हैबिटेशन से दूर रहता है। ये स्मॉलेस्ट एशियाटिक एंटीलोप है, ठीक है, एशिया में पाए जाने वाला स्मॉलेस्ट एंटीलोप। सो ये याद रखना है, ठीक है। तो नाउ यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट चीतल, चिंकारा, ब्लैक बक, ठीक है, तीनों अलग अलग है। अब एक है, अगर आप एमपी या यूपी से हैं तो आपको पता होगा आपका स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, जिसको स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, ठीक है। ये डियर है, ठीक है, यानी ये अपने जो एंटलर्स है या हॉर्न है उनको शेड करता रहता है। इसका आइसियन स्टेटस वल्नरेबल है, और इम्पोर्टेंट चीज जानने के लिए ये है कि इसके जो हॉर्न होते हैं वो सिर्फ मेल में होते हैं, और इसकी 3 सब स्पीसीज हैं। एक है हार्ड ग्राउंड स्पीसीज, जिसको सदर्न स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, जो कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है एमपी में, और उसका एक मैस्कॉट फेमस हुआ था बूर सिंह, ठीक है। तो ये भी यूपीएससी में एक बार आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा ईस्टर्न स्वैम्प डियर है, जो कहाँ पे मिलता है, दूधवा नेशनल पार्क या काजीरंगा में, और एक वेस्टर्न स्वैम्प डियर जो नेपाल में मिलता है, ठीक है। तो ये 3 सब स्पीसीज हमें याद रखनी है बारहसिंगा की। सांभर डियर मिलता है आपको उड़ीसा में, और स्टेट एनिमल है उड़ीसा का, एंड इट इज वल्नरेबल। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि कौन कौन से एनिमल नॉक्टर्नल है, और ऑप्शन में सांभर भी था। तो सांभर क्या है, नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब मेनली एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। सिमिलरली एक है हॉग डियर, हॉग डियर हमें मिलता है ग्रासलैंड्स ऑफ तेराई में, ठीक है, पाकिस्तान वाले रीजन में, जो इंडिया का पाकिस्तान का रीजन है वहाँ, साउथ ईस्ट एशिया, इन सारी जगहों में मिलता है। ये इंडेंजर्ड है। इसको हॉग डियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने सिर को नीचे करके चलता है, और उसके थ्रू ये अपने ऑब्स्टेकल्स को हटाता है, ठीक है। तो इट इज हॉग डियर। देन चीरू, चीरू को कहते हैं तिब्बतन एंटीलोप, ये भी एक एंटीलोप है और एक नियर थ्रेटन्ड है। ये हाई एल्टीट्यूड में मिलता है, बेसिकली कोल्ड डेजर्ट में, जैसे लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है चीरू के लिए, ठीक है। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो चारथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में है। और इसका जो वूल होता है उससे शहतूश बनता है, शहतूश, ठीक है। और शहतूश एक वूल है जो जो इस चीरू से बनता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और इसका प्रयोग मीट वगैरह के लिए भी यूज होता है, वो होता है, ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट है सांगाई, जो हमने ऊपर देखा। ये फ्लोटिंग बायोमास है जो लोकटक लेक के, इसको फुमड़ी बोलते हैं, क्योंकि फुमड़ी उसके ऊपर जो है चलते हैं। तो एक तरीके से लेक है और उसके ऊपर कुछ बायोमास है जो फ्लोट कर रहा है, उसके ऊपर ये डियर्स होते हैं, इसलिए इनका जो मूवमेंट है वो डांस जैसा दिखता है, इसलिए इनको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। और ये मेनली कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ मणिपुर में ही ये मिलते हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि क्योंकि इनकी डाइवर्सिटी नहीं है, ये एक ही आइसोलेटेड रीजन में पाए जाते हैं, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, यानी क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रही है, तो खतरा है कि इनका कभी भी एक्सटिंक्शन हो सकता है ड्यू टू सम डिसीज और पेंडेमिक। सो इनको इसलिए रीलोकेट कर रहे हैं। पमलेन पैट, ये एक फ्रेश वाटर लेक है ना, मणिपुर की लोकटक लेक वहाँ की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, उसके बाद पमलेन पैट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। उसके अलावा एक सांगाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है मणिपुर में, तो ये मैंने उसकी डिटेल लिख दी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू इट। इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल एलिमेंट्स मिलेंगे, जो इन्वायरमेंटली तो जरूरी नहीं है लेकिन कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है ना, कि जैसे वहाँ पे कौन कौन से परफॉर्मेंसेस होती हैं, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू दिस। देन लास्ट, सेकंड लास्ट इज मस्क डियर। मस्क डियर अब जो है इंडेंजर्ड है और एक डियर है, ठीक है। ये हमें मिलता है बेसिकली हिमालयन रीजन में, कश्मीर, सिक्किम, है ना, ये उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है, और ये मेनली मिलता है अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि इसके अंदर
से एक सब्सटेंस निकलता है विच इज यूज फॉर एरोमा या ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए इस मस्क का यूज किया जाता है, और ये मस्क हमें सिर्फ मिलता है मेल मस्क डियर से, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, और इसी के कारण इसकी काफी पोचिंग और इलीगल ट्रेड होता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज हांगुल, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो अभी तक हमने जितने भी डियर या एंटीलोप पढ़े उसमें एक ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो कौन सा है? हांगुल, ठीक है। और एक ही नियर थ्रेटेंड है, वो कौन सा है? चीरू, है ना। और ये दोनों ही कहाँ मिलते हैं? ये दोनों ही हमें कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो हांगुल जो है ये दाचिगम नेशनल पार्क ऑफ जम्मू कश्मीर में मेनली मिलता है, ठीक है। जो कि और इसका जो हैबिटाट है वो डेंस रिवराइन फॉरेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा याद रखना एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओबेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ कश्मीर, ये यहाँ भी ये मिलता है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट हांगुल है जो 1970s में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट लाई थी IUCN और WWF की मदद से, और इसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट भी देखा गया था, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डियर्स और एंटीलोप हैं जिनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, एक एक चीज एक एक फैक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एक क्वेश्चन इस लिस्ट में से फंस सकता है, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स अगर आपको ऐसे ही कंपाइलेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक का चाहिए तो। ओके, थैंक यू।